चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। एक तरफ साइकिल पर सवार समाजवादी योद्धाओं ने अपनी स्पीड तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ केसरिया खेमे में योद्धाओं को यादव लैंड में कमल खिलने की उम्मीद है। इस बीच युद्ध क्षेत्र से अगर कोई गैर हाजिर है तो वो है हाथी, लेकिन उसके बावजूद चुनावी समर में हाथी की चर्चा लगातार हो रही है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। मैनपुरी उपचुनाव का रंग हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है। इस उपचुनाव में शुरू से ही दोनों तरफ से यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से दांव खेले जा रहे हैं। एक तरफ जहां मुलायम की इस परंपरागत संसदीय सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव हैं और उनके लिए पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के योद्धा हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ऐन चुनाव के वक्त मना करके एक बड़ा दांव चला। पूरा समाजवादी परिवार इकट्ठा हो गया और ऐसे में समाजवाद की साइकिल की रफ्तार तेज हो गई। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में बीजेपी ने मुलायम के ही शिष्य रहे यानी रघुराज शाह के, जो मुलायम को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनको चुनावी समर में उतार करके एक दांव चला था। लेकिन अब चाचा शिवपाल के समाजवादी खेमे में जाने के बाद माहौल बदला। ऐसे में बीजेपी ने रातों रात अपने सियासी सूरमाओं को, अपने योद्धाओं को मैनपुरी के चुनावी समर में मैदान में भेज दिया। लेकिन अगर इस सब के बीच किसी की चर्चा हो रही है तो वो ये कि अनुसूचित जाति के वो वोट किधर जाएंगे, क्योंकि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में बीएसपी उपचुनाव को न लड़के भी इस चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वोटों का जो गणित है वो हमेशा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अभी की स्थितियों को देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार सियासी हमले कर रही हैं, सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी। और उन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार इस बात को बताने की कोशिश की है, ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक रूप से दलित राजनीति का जितना अहित बीजेपी ने किया है उतना ही समाजवादी पार्टी ने भी किया है। 2019 का गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूटने के बाद लगातार मायावती हमलावर रही हैं। अब हम 2019 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन था, यानी ये वो समय है जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। अगर हम वोटों के गणित को देखें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या 4,31,000 से कुछ ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि ये यादव मतदाता हमेशा मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों का मार्ग प्रशस्त करते रहे, जीत का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर शाह के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 2,90,000 या करीब 3 लाख है, यानी वो दूसरे नंबर पर आते हैं। और बीजेपी ने संभवतः यही सोच करके पूर्व सांसद रघुराज शाह को मैदान में उतार दिया था। तीसरे और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो ठाकुर मतदाता और इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के मतदाता 1,52,000 से कुछ ज्यादा हैं, यानी ये वो संख्या है जो समीकरण को प्रभावित कर सकती है। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में जब मायावती ने खुद मुलायम सिंह यादव का प्रचार किया था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इसमें से ज्यादातर मतदाता साथ गए थे मुलायम सिंह यादव के लिए, क्योंकि वो ज्वाइंट कैंडिडेट थे। लेकिन इस बार बीजेपी इस बात को लेकर के उत्साहित है कि अब ये मतदाता उनके खेमे में आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार या नेता जब बात करते हैं तो इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर कुछ बात बीजेपी में तय नहीं होती, बल्कि वो पार्टी की नीतियों और मोदी और योगी सरकार के काम को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। उसके बावजूद
मैनपुरी में जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें इस बात का मंथन हो रहा है, इस बात पर रणनीति बन रही है कि ये जो मतदाता हैं, बीएसपी की गैर मौजूदगी में ये मतदाता अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। यूं भी बीजेपी ने इस वर्ग के लिए लगातार जमीन तैयार करने का काम किया है और ऐसे में पार्टी को उम्मीद भी है। इस समीकरण को समाजवादी पार्टी समझ रही है। समाजवादी पार्टी इसीलिए इस नुकसान की भरपाई करने में लगी है, मुलायम की विरासत की बात कर रही है और हर वोटर के पास डिम्पल यादव या समाजवादी खेमे के जो योद्धा हैं वो इसी बात को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन चुनाव इस बीच दिलचस्प हो गया है और अगर हम बात करें, ये जो बदलाव है ये मायावती के रुख की वजह से भी है। फिलहाल उनके रुख पर सबकी नजर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा है, लगातार इस बात का संदेश दिया है कि दलित राजनीति के विरोध में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी रही है। अखिलेश यादव ने विधानसभा के बाद एक भी एमएलसी नहीं बनाया दलित वर्ग का और इसके साथ ही किसी भी तरह से उनको लाभ नहीं मिला। वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देने वाला है। ऐसे में जो बीजेपी के मंत्री हैं, अगर हम असीम अरुण की बात करें या बेबी रानी मौर्य की बात करें या फिर रामशंकर कटेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी उनको भी चुनावी समर में उतार करके इस वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव है, दांव हर तरफ से चले जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि बीएसपी की गैर मौजूदगी उपचुनाव से उनकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो वोट का चंक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तय है कि हर गुजरते दिन के साथ मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सिंह।